नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बंगाल के सुभाष चंद्र एयरपोर्ट पर एक मस्जिद को लेकर अब बवाल छिड़ गया है। बता दें कि ये बवाल कोई नया बवाल नहीं है। इसी मस्जिद को लेकर कुछ महीनों पहले भी विवाद हुआ था, लेकिन अब संसद में इस मुद्दे को फिर एक बार उठाया गया और इस पर चिंता जताई गई है। दरअसल हम में से कई लोग कोलकाता बाय एयर गए होंगे। हमने फ्लाइट से कोलकाता के लिए हम कई बार फ्लाइट्स लिए होंगे, लेकिन हम में से किसी की नज़र वहां पर एक मस्जिद पर कभी नहीं पड़ी होगी। कोलकाता आने जाने वाले लोग अक्सर विमान से सफ़र तो करते हैं, लेकिन उनकी नज़र इस मस्जिद पर नहीं पड़ी होगी। लेकिन इस मस्जिद पर विवाद इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये एयरपोर्ट के अंदर बना है और सबसे बड़ी बात, ये रनवे के पास, रनवे पर बना हुआ है, जिसको लेकर चिंता जाहिर की गई है कि ये कहीं ना कहीं खतरा है और संभावित खतरे को देखते हुए इस मस्जिद को स्थानांतरित कर देना चाहिए और इसी को लेकर लगातार बवाल छिड़ा हुआ है। अब आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्री ने भी इस पर बयान दिया है कि ये जो पूरा मामला है ये इससे पहले भी उन तक आया था, इसको सुलझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी ये पूरा मामला अनसुलझा हुआ है। अब पूरा विवाद क्या है, ये मस्जिद कहां से आया है और किस तरीके से लोगों को खतरा हो सकता है, वो विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है जहां पर रनवे 1 और रनवे 2 की ये तस्वीरें हैं, जिसके सामने बाकरा मस्जिद है। अब इस मस्जिद को लेकर लगातार विवाद हो रहा है और सबसे बड़ी बात, ये मस्जिद कोई 1, 2, 10, 15 साल पुरानी नहीं, करीब 130 साल से भी ज्यादा पुरानी मस्जिद है। दूसरी तस्वीर में हम आपको बांकरा मस्जिद की तस्वीर दिखा रहे हैं। यही वो मस्जिद है जिसको लेकर विवाद हो रहा है और सबसे हैरानी की बात, ये रनवे के बीचों बीच बना हुआ है और इतने सालों से ये मस्जिद यहाँ पर है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी की नजर या फिर कोई कदम नहीं उठाया गया, क्योंकि अक्सर यहाँ पर विमानों को लैंडिंग और टेक ऑफ करने में परेशानी तो होती है, लेकिन रोजाना आपको बता दें यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं और आप जरा सोचिए कि ये लोगों के लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी है कि रनवे के बीच में ये मस्जिद बना हुआ है। अब तीसरी तस्वीर को आप जरा गौर से देखिए। ये तस्वीर रनवे 2 और रनवे 1 की है। रनवे 1 की तस्वीर में ये रनवे 1 जो बना हुआ है वो 3633 मीटर पर बना हुआ है। वहीं रनवे 2 जिसके सामने बांकरा मस्जिद स्थित है वो 2832 मीटर तक बना हुआ है। यानी इस जो रनवे 2 है उसको एक्सपेंड नहीं किया जा रहा है। लगभग 165 मीटर की दूरी पर बांकरा मस्जिद स्थित है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है। इस मुद्दे को बार बार उठाया गया, लेकिन नजरअंदाज कहीं ना कहीं किया जा रहा है। यानी कि रनवे 2 पर जो रनवे 2 जो बना हुआ है वो 2832 मीटर है, इसको एक्सपैंड करके करीब 3633 मीटर तक पहुंचाना है, लेकिन मस्जिद बीच में होने के कारण इस पर काम नहीं किया जा रहा है, जो कई खतरे को न्योता दे रहा है। जैसे कि शुरुआत में हमने बताया कि रोजाना नमाज अदा करने यहाँ पर लोग पहुंचते हैं, खासतौर पर अगर जुम्मे की नमाज पढ़ने की बात की जाए या फिर ईद के त्योहारों की बात की जाए तो संख्या भरमार होती है लोगों की। अब इसी बीच रनवे पर यह मस्जिद होना जाहिर सी बात है एक खतरे को न्योता दे रहा है और एक बड़ा हादसा भी इससे हो सकता है। इसीलिए इसको लेकर संसद में मुद्दा उठाया गया और ये पहली बार ये मुद्दा नहीं उठाया गया, इससे पहले भी कई बार मुद्दा उठाया गया है। इसको लेकर कई बार बवाल भी हुए हैं, लेकिन मामला जस का तस है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब जब दोबारा से संसद में ये बात उठाई गई है तो इस पर बवाल छिड़ा हुआ है। अब आपको मस्जिद के बारे में ग्राफिक्स के जरिए जानकारी देते हैं। तो मस्जिद का नाम बांकरा मस्जिद है। एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे से बेहद कम दूरी पर यह मस्जिद स्थित है। 1950 से 60 के दशक में हवाई यातायात बढ़ने पर एयरपोर्ट का विस्तार हुआ और 1962 में पश्चिम बंगाल सरकार ने एयरपोर्ट के लिए आसपास की जमीन का अधिग्रहण किया था। आसपास के गांव को हटा दिया गया, लेकिन मस्जिद नहीं हटाई जा सकी। मस्जिद एयरपोर्ट के ऑपरेशनल एरिया के अंदर ही
रह गई, जिसको लेकर विवाद चल रहा है। अब सुरक्षा के लिहाज से खतरा कैसे है? मस्जिद सुरक्षा और विमान संचालन के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। वही नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि मस्जिद सुरक्षित विमान संचालन में बाधा डालती है। मस्जिद की मौजूदगी के कारण सेकेंडरी रनवे की थ्रेशोल्ड शुरुआती बिंदु को 88 मीटर तक खिसकाना पड़ा। रनवे की थ्रेशोल्ड हटने के कारण आपातकालीन स्थितियों में सेकेंडरी रनवे के उपयोग की क्षमता सीमित हो जाती है। मस्जिद रनवे के सिरे से लगभग 165 मीटर की दूरी पर है, जबकि सुरक्षा के लिए कम से कम 300 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अब इसी को लेकर चिंता जाहिर की गई, और चिंता इसलिए भी बड़ी हो जाती है कि जब नागरिक उड्डयन मंत्री भी ये मान रहे हैं कि इस मस्जिद का होना यहाँ पर चिंता का विषय है, क्योंकि जो हम कहते हैं ना सेफ टेक ऑफ और सेफ लैंडिंग, उसके लिए जो तमाम नियमों की जरूरत होती है, गाइडलाइंस की जरूरत होती है, ये मस्जिद इस रनवे पर यह बताता है कि उस गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया है। बहुत साल पुरानी मस्जिद है, आसपास के गांव को तो हटाया गया था, लेकिन मस्जिद को हटाया नहीं गया था, और इसी पर ही बहस छिड़ी हुई है कि मस्जिद को बाकायदा कहीं दूसरे जगह पर स्थानांतरित कर दिया जाए, ताकि क्योंकि रोजाना लाखों हजारों लोग सफर करते हैं विमान से, उन लोगों की जिंदगी पर एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा खतरा है। इसके साथ ही मस्जिद में जो नमाज अदा करने लोग जाते हैं, उनकी जिंदगी पर भी एक बड़ा खतरा है। अब मस्जिद कब से बनी थी और किस तरीके से इस मस्जिद के पास रनवे बना और मुद्दा बना, वो आपको बताते हैं। तो आपको बता दें कि इस मस्जिद का इतिहास एयरपोर्ट से कहीं ज्यादा पुराना है। स्थानीय लोगों और जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसमें बांकड़ा मस्जिद का निर्माण 19वीं सदी के अंत में हुआ था, और बाद में 1924 में ब्रिटिश सरकार ने इस क्षेत्र के पास एक एरोड्रम विकसित किया था। उस समय भी मस्जिद के आसपास आबादी बहुत ज्यादा थी। 1950 और 1960 के दशक में जब हवाई यातायात बढ़ा तो एयरपोर्ट का विस्तार पश्चिम दिशा में किया गया था, जिसके बाद जो आसपास के इलाके हैं, गाँव हैं, उन गाँव को खाली कर दिया गया था, लेकिन मस्जिद ज्यों की त्यों बनी रही। ऐसा माना जाता है कि जमीन हस्तांतरण के समय मस्जिद को ना छोड़ने की कुछ सहमति बनी थी, जिसके कारण ये संरचना वहीं पर वहीं रह गई। अब मस्जिद को हटाने के प्रयास कई बार किए गए, लेकिन हर प्रयास विफल रहा। 2003 में तत्कालीन केंद्रीय उड्डयन मंत्री शहनवाज हुसैन, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी के बीच भी बैठक हुई थी। उस समय भी मस्जिद को दूसरी जगह ले जाने के बजाय रनवे को थोड़ा मोड़ने पर सहमति बनी, लेकिन उस पर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। 2019 में एएआई ने मस्जिद तक पहुंचने के लिए जेसोर रोड से एक अंडरग्राउंड टनल बनाने का भी प्रस्ताव दिया था। इस पर भी हामी भरी गई, लेकिन टैक्सी ट्रैक के लिए इसको मनाही कर दी गई। 2023 में एएआई ने एक बस सेवा शुरू करने की भी बात कही थी, लेकिन उस पर भी कोई मुहर नहीं लग सकी, या फिर यूं कहें कि कोई अंतिम पड़ाव पर वो नहीं पहुंच पाया। अब मुसलमानों के धार्मिक नेताओं से भी लगातार अपील की गई थी कि कैसे भी करके लोगों को समझाया जाए और मुस्लिम समुदाय के नेताओं को आगे आकर मस्जिद को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने का समाधान ढूंढना चाहिए। कुल मिलाकर यह विवाद किसी राजनीतिक बयानों से नहीं, बल्कि 1960 के दशक में लिए गए भूमि अधिग्रहण निर्णय से लिया गया था, लेकिन इसमें ना किसी की धार्मिक आस्था आहत होनी चाहिए, ना ही किसी को ठेस पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो लाखों हजारों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा खतरा है, आने वाले समय में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, और इसीलिए समय रहते इस पर कार्रवाई करना जरूरी है, जिसको लेकर लगातार जो मुस्लिम धर्मगुरु है उन लोग से भी बात करने की कोशिश की जा रही है कि आप वो भी लोगों को समझाएं और सुरक्षित स्थान पर इस मस्जिद को स्थानांतरित कर दिया जाए। हालांकि इसको लेकर बहस छिड़ी हुई है, कोशिश लगातार जारी है, लेकिन किसी ठोस नतीजे पर अब तक सरकार नहीं पहुंच पाई है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाए, ताकि लोग सुरक्षित रहे, उनका सफर सुरक्षित रहे। फिलहाल आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ।